अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भी हम थोड़ा सा मुहावरे के बारे में बात करेंगे और चंद मफाहीम जो हैं यानी मतलब मतलब या मतलब जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक बड़ा मशहूर अक्सर जो मुकाबले के इम्तिहानों में आ जाता है, कलम तोड़ देना। बज़ाहिर तो इसका मानी कुछ और लग रहा है, लेकिन अदब की इस्तिलाह में ऐसी नज़म या नसर लिखना कि मुकाबले में कोई उसके कलम ना उठा सके, तो उसको कहा जाता है कलम तोड़ देना। ये है असल में। बज़ाहिर तो कुछ और माने हमें नजर आ रहा है, लेकिन असल इसका ये है कि कोई मुकाबले में कलम ना उठा सके। ये हो गया। और फिर एक बड़ी जो मिट्टी पकना, मिट्टी मीम ते छोटी ये मिट्टी पकना, असल ये तो है कि रुपया अदा करने की जो तारीख है उसका पूरा होना, यानी रुपया अदा करने की तारीख जो पूरी हुई उसको कहा जाता है मिट्टी पकना। और इस तरह होता है मिट्टी चढ़ाना, और वो ये होता है कि तारीख डालना होता है वो। और फिर एक होता है मिट्टी काटना, ये भी पूछ लिया जाता है। मिट्टी काटना, सूद या कमीशन की जो रकम है वो उसकी रकम जो वज़ा करना होती है वो होता है मिट्टी काटना। और फिर एक बड़ा मशहूर है कि हाथ पर तोता पालना। हाथ पर तोता पालना, इसका क्या मतलब है? यानी हाथ पर जख्म होना। और एक और चीज होती है कि हाथ दिल में रखना। इसका क्या मानी है? इसका मानी तो ये है कि आरज़ू पूरी होना। और एक होता है हाथ पिसारना। अब ये इसका होता है कि हाथ फैलाना। और एक और भी पूछ लिया जाता है शीशाबाजी। शीशाबाजी क्या है? तो शीशाबाजी ये है कि दगाबाजी को कहा जाता है और शोबदाबाजी को कहा जाता है। एक और भी ये पूछ लिया जाता है गैरत हूर, ये क्या है? गैरत हूर बज़ाहिर तो कुछ और मायने नजर आ रहा है, बहुत खूबसूरत औरत को कहा जाता है। असल में ये मुहावरे जो हैं या जो मफाहिम हैं या जो मतालिब हैं या तराकीब हैं और ज़रबुल इम्साल हैं, ये तो हमारे जो पीपीएस के इम्तिहानात होते हैं या फेडरल के होते हैं या और भी जो भी मुकाबले के इम्तिहान होते हैं, उसमें ये चीज़ जब तक इनको हम पढ़ेंगे नहीं, ज़रबुल इम्साल को नहीं देखेंगे और मफाहिम को या मतालिब को या मुहावरे को नहीं देखेंगे, तो इस तरह ये नहीं आएगा। असल में ये हम लकीर के फकीर भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम बड़े तुक्केबाज लोग हैं। ये तो इनको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। और ये जो तराकीब हैं, बाज़ औक़ात बंदा जब अकेले में बैठा हो तो फिर वो एक एक को जहन में ला के, या सबसे बेहतर ये होता है कि उसको लिख कर फिर उसको बयान भी किया जाए, तो फिर जो सबक है या जो चीज़ आप याद कर रहे हैं वो पुख्ता हो जाता है। और एक और अक्सर इस तरह पूछ ली जाती है कि बूढ़ा तोता, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कमज़ोर आदमी। इससे मुराद ये है कमज़ोर आदमी। और एक गालिब का एक शेर था, उसमें जो ज़्यादातर पूछा जाता है निहंग। उसमें ये क्या है जी? निहंग। तो निहंग तो कहते हैं मगरमच्छ को। और एक और बड़ा अहम सवाल जो है वो ये है कि अदबी इस्तिलाह में आसमान जो है वो किस चीज़ की अलामत है? अदबी इस्तिलाह में आसमान दुश्मनी की अलामत है। तो ये कुछ इस्तिलाहें हैं जो हमारे अहले ज़ुबान ने तय की हुई हैं। इसी तरह जो रोज़मर्रा है या तराकीब हैं या जो मुहावरे हैं, वो भी सुनने से भी ताल्लुक़ रखते हैं। और अब तो किताबी शक्ल में मौजूद है, तो वहाँ से भी ये हम जो है उनको अच्छी तरह देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और ज़हन में भी ला सकते हैं। और इम्तिहानात, मकसद तो ये है कि इम्तिहानात में भी है, ये अक्सर आ जाते हैं। इनके बगैर ख़ास तौर पर जो उर्दू के पेपर हैं वो नामुकम्मल है। आज के लिए इतनी काफ़ी। आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।